अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ख़बरदान में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल क्या मुकम्मल हुए, पूरे मुल्क में एक हंगामा बपा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अहम बताने जा रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल ख़बरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आने आने वाले वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, हज़रत गालिब ने अपनी खुदादाद कुव्वत तख्लिया से काम लेते हुए 1.5 सदी पहले इसका नक्शा एक शेर में खींच दिया था। उनका कहना था कि एक हंगामे पे मौकूफ़ है घर की रौनक, नोहाए गम ही सही, नगमाए शादी न सही। हमारे अहले वतन इस एतबार से बहुत खुश नसीब हैं कि इन दिनों बैक वक्त दोनों कैफियतें अपने उरूज पर हैं। चंद रोज़ पहले चंद वफाकी वज़ीरों को टीवी स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा गया। उन्होंने कवाली का समा बांध रखा था, वो हाथ भी लहरा रहे थे और गर्दनों को भी खम दे रहे थे और नहायत ऊंची आवाज़ में हुकूमत की कारकर्दगी के गीत गाए जा रहे थे। उनका शौक बे इख्तियार नई बुलंदियों को छू रहा था। नाज़रीन, वुज़रा फातिहाना अंदाज में कह रहे थे कि कप्तान क्रेज पर जम चुका और अब वो लंबी इनिंग खेलेगा। उन्होंने अपनी सियासी हरीफों पर बड़ी तमकनत के साथ वाज़े किया कि बहरान ख़त्म हो चुका और हम उन्हें अपने साथ मिलाएंगे, ना उन्हें एनआरओ देंगे। उनकी बातें खुशगवार मौसम की रानाइयों में ढलकर साज़े दिल को छेड़ रही थीं। वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने क़द्रे मुदबराना अंदाज में ऐलान किया कि हमने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुस्तहकम करने की पॉलिसी अपनाई और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर बड़े मौसर अंदाज में उजागर किया। माजी की हुकूमत ये काम इसलिए ना कर सकी थी कि उसका कोई वज़ीर ख़ारजा ही नहीं था। मोहतरम कुरैशी साहब ने जिस शौकत अल्फाज से मसला कश्मीर का जिक्र किया तो हमें मोहतरम डॉक्टर शीरी मज़ारी बेख्तियार याद आ गई, जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं। उन्होंने बड़ी खुफगी और शदीद बरहमी की हालत में बार बार कहा कि हमारे दफ्तर ख़ारजा ने मसला कश्मीर को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि आला मनसब पर फाइज लोग फ़कत बयानात देते और टेलीफोन पर बातचीत पर इक्तफ़ा करते रहे। वो अगर सही मानों में फ़ाल होते तो भारत को मकबूजा कश्मीर हड़प करने की जुर्रत ना होती। जनाब शाह महमूद कुरैशी की बातों से मुझे ये भी याद आया कि जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत में बहुत मंजे हुए सियासतदान और अमूर ख़ारजा के रमज़ शनास जनाब सरताज अजीज़ मुशीर ख़ारजा थे, जिन्होंने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने में काबिल कदर किरदार अदा किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब असद उमर भी एड़ियाँ उठा उठा कर बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि बाज़ गलतियों के बावजूद हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। जनाब अब्दुल हफीज़ शेख, जिनके बारे में तासुर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रख दिया है, उनका इरशाद था कि हमने पायदार मईशत की बुनियाद रख दी है। उनकी बुलंदो बांग बातें सुनते हुए मेरे जहन में जनाब इमरान खान के 2 जुमले कुल बुलाने लगे, जो उन्होंने पूरे तयक्कुन से अदा किए थे कि मैं हुकूमत में आकर कासाए गदाई तोड़ दूंगा और IMF से भीख मांगने की बजाय खुदकुशी करने को तरजीह दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर सानिया निश्तर और हमाद अजहर ने भी खिताब किया और एक आलमी सरशारी में हुकूमत के कारनामों का सुर उठाते रहे। मंगल से अखबारात में और टीवी पर हुकूमत की शानदार कामयाबियों के बड़े पैमाने पर चर्चे जारी हैं और तहरीक इंसाफ पर एक नगमा शादी का सहर तारी है। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ 2 साला नशीबो फराज की भी तस्वीर खींच लेते हैं। ये तस्वीर जो अपोजिशन ने पेश की है वो किसी तरह नोहाए गम से कम नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों का मजमूई तासुर ये है कि हुकूमत ने 2 साल में तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया और कौम को मसला कश्मीर से सऊदी अरब तक नाकामियाँ ही नाकामियाँ मिली हैं। कौमी उमूर में बदइंतज़ामी बहुत फैली, अवाम को सियासी इंजीनियरिंग की सख्त सज़ा मिली और आम शहरी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम कर दिए गए। लेकिन नाज़रीन, सियासी तज्ज़िया निगार इस अमर पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि आदर्श तो वज़ीर आज़म इमरान खान की काबिल तारीफ़ हैं, मगर उनमें हुकूमत चलाने,
اہل اور باصلاحیت افراد کی ٹیم بنانے اور سوسائٹی کے مختلف طبقات اور سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت موجود نہیں۔ چنانچہ مافیاؤں نے حکومت کو بالکل بے بس کر دیا ہے اور اشیاء صرف کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ بھی ہے کہ جناب وزیر اعظم جس معاملے میں تحقیقات کراتے ہیں وہ معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ سنجیدہ سیاسی حلقوں میں یہ شدید احساس بھی طاقتور ہوتا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف نے اپنی طویل غیر حاضری سے پارلیمان کا وقار بری طرح مجروح کیا ہے۔ مزید برآں تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں خود اس پر سچ کا یقین ہونے لگے۔ یہ حکمت عملی ہٹلر کے وزیر اطلاعات گوبلز نے اپنائی تھی، جو بدقسمتی سے ہماری حکومتی حلقوں میں بھی رائج ہو چکی ہے۔ ایک ایسے عہد میں جس میں سوشل میڈیا کرامن کاتبین کی طرح انسان کے ہر خفیہ اور اعلانیہ عمل کی تصویریں لے رہا ہو، وہاں اب جھوٹ کا راج قائم نہیں ہو سکتا۔ آج سب سے زیادہ تشویش اور فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی منظرنامے پر وفاق اور سندھ کے مابین کشمکش کا جو آسیب امڑ چلا آ رہا ہے وہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جناب وزیر اعظم نے ایک مفصل ٹی وی انٹرویو میں حوصلہ افزا باتیں کی اور اسرائیل اور بھارت کے بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، لیکن وہ 23 کروڑ کے وزیر اعظم کی بجائے ایک بے بس واعظ نظر آئے ہیں۔ وقت اس امر کا متقاضی ہے کہ انہیں اپنی انا کے خول سے باہر آنا چاہیے۔ پارلیمانی نظام حکومت کے تقاضوں کو بنیادی اہمیت دینا ہوگی۔ اپنے متوازن رویوں سے اتفاق رائے کی ثقافت کو فروغ دینا پڑے گا۔ قومی وسائل کے منصفانہ تقسیم کا اہتمام کرنا اور قومی اداروں کو با اختیار بنانا، اسی طرح بڑے شہروں کے مسائل بھی حل کرنا ہوں گے اور حکومت کی رٹ بھی قائم کرنا ہوگی۔ پھر ہی جا کر حکومت تحریک انصاف اپنے ترانے اور گیت گا سکے گی۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ خبردان کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔